कभी कभी ऐसा फील नहीं होता कि शायद हम नेटफ्लिक्स पे मंथली उतना स्पेंड कर रहे हैं जितना हम अपने ऊपर भी नहीं करते हैं, लेकिन कुछ क्लासिक शोज जो नेटफ्लिक्स पे आते हैं उसको देखने के बाद लगता है कि नहीं, शायद ये वर्थ है, क्योंकि हम उन स्टोरीज को रियल मानने लग जाते हैं, हम उस कैरेक्टर को जीने लग जाते हैं और अपने आसपास उसी तरीके से बिहेव भी करते हैं। ऐसी कैरेक्टर की बात करूं, थॉमस शेल्बी फ्रॉम द ग्रेट शो द पीकी ब्लाइंडर्स। उस शो को बहुत ज्यादा रेट किया और बहुत ज्यादा लोगों ने उसको पसंद किया। आपको कोई भी अगर फेवरेट गैंग मेंबर है पीकी ब्लाइंडर्स में से, तो भी आपने सही वीडियो क्लिक करी है। थॉमस शेल्बी है तो आपने सही करी ही है। तो अब इस कहानी को हम रियलिटी में कैसे जी सकते हैं, किसी कैरेक्टर की तरह दिखकर, उनकी तरह अपनी पर्सनालिटी को बनाकर। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे आप थॉमस शेल्बी या फिर किसी भी पीकी ब्लाइंडर की तरह दिख सकते हो। सो हेलो गाइस एंड गर्ल्स, आई एम अपार शर्मा एंड आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो एंड दिस टाइम ऑन हाउ टू लुक लाइक अ पीकी ब्लाइंडर। कर खुद की कदर और मत कर सफर, आया अर्बन गबरू, न कर स्टाइल की फिकर तू, आया अर्बन गबरू, न कर स्टाइल की फिकर तू। समझा गया? तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज्यादा क्लासिक और सबसे ज्यादा नोटिस होने वाली चीज के बारे में, दैट इज अ सूट। अब देखो, आपने नोटिस किया होगा मोस्टली हर गैंग मेंबर या फिर हर पीकी ब्लाइंडर 3 पीस सूट पहनता है। तो यहाँ पे हम क्या क्या चीजें नोटिस करते हैं सूट के बारे में। एक फैब्रिक होता है, एक कलर होता है, उसकी फिटिंग होती है, उसी तरीके से हम बात करते हैं। कलर अगर आप नोटिस करोगे इनमें से किसी के बारे में भी, तो वो लोग क्या करते हैं, डार्क कलर्स की तरफ ही जाते हैं। ब्लैक हो सकता है, वो चारकोल हो सकता है, ग्रे हो सकता है, या फिर नेवी ब्लू हो सकता है। इसके अलावा कोई भी समरिश कलर या फिर ब्राइट कलर वो लोग नहीं पहनते हैं। नेक्स्ट चीज जो सूट में इंपॉर्टेंट होती है वो तो उसका फैब्रिक। अब देखो, पीकी ब्लाइंडर्स की बात करें तो वहां पे जितने भी सूट्स पहने गए हैं वो सब ट्वीड फैब्रिक के हैं, क्योंकि जिस भी जगह पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है वहां पे ट्वीड पहना जाता है। ट्वीड बेसिकली क्या करता है, आपकी बॉडी को वार्म रखता है और बहुत मोटा कपड़ा होता है। लेकिन अगर आपके यहाँ बहुत ठंड नहीं पड़ती तो जो नॉर्मल बेसिक कपड़े होते हैं, जैसे कि विकरस वुलन मिक्स होते हैं, जैसे हम इंडिया में पहनते हैं, आप उसका भी बना सकते हो, लेकिन डिजाइन आप उनकी तरह करवा सकते हो अपने सूट को। उसके बाद बात करते हैं फिटिंग की। तो देखो, वो 1920s का थीम है, तो वहां पे ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टाइट फिटेड सूट्स आपको नहीं दिखाए जाएंगे। अब ये फैशन आया कि हाँ, थोड़ा फिटिंग पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो फिटिंग आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने थोड़ा सा जो है रिलैक्स फिट ही रखा है, कंफर्टेबल फिट ही रखा है, अपने पीकी ब्लाइंडर्स वाली थीम को दिमाग में रखते हुए। आप चाहो तो उसको और टाइट करवा सकते हो, थोड़ा लूज रखवा सकते हो, लेकिन मेरा मानना यही है कि सूट ना इतना लूज होना चाहिए कि हाँ, जिसमें आपको आराम से ब्रीदिंग स्पेस मिले, और इतना टाइट भी नहीं होना चाहिए कि आप खाना खाने बैठो और आपका बटन अपने आप ही खुल जाए। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं हेयर कट के बारे में। अब देखो, यूके की बड़ी खास बात है, बहुत पुराने अगर आप हिस्टोरिक शोज भी देखोगे उनके, या फिर पुरानी हिस्ट्री भी उठा के देखोगे, तब से लेके आज तक अंडरकट उनके ट्रेंड में रहते ही हैं। अगर आप हिस्टोरिक शोज गेम ऑफ थ्रोन्स या फिर लास्ट किंगडम या वाइकिंग्स भी देखोगे, वहां पे भी अंडरकट्स होते थे। या अगर आप लगान भी आपने देखी होगी तो उस टाइम पे भी अंडरकट थे। और अगर आपने कोई वॉरियर शो देखा होगा या फिर पीकी ब्लाइंडर भी आपने देखा होगा, तो वहां पे सभी का मोस्टली अंडरकट ही होता है। और आज भी अगर आप कॉर्पोरेट्स देखोगे, वहां के मिलिट्री मैन देखोगे या बिजनेस ऑफिशियल देखोगे, वो लोग भी अंडरकट ही करवाते हैं। तो अगर पर्टिकुलरली हम थॉमस की बात करते हैं, यहाँ पे टॉमी की बात करते हैं, तो उनका ऑब्वियसली अंडरकट है। और उनका जो मिड हेयर है या फिर फ्रंट हेयर है वो उनका थोड़ा फ्रिंजी रहता है, उनके थोड़ा माथे पे जो है वो लीन ऑन करता है। अगर हम आर्थर की बात करते हैं तो उनका स्लिक बैक रहता है मोस्टली, या फिर मिडल पार्टिंग रहती है। जॉन का भी स्लिक बैक ही रहता है, क्योंकि उस टाइम पे देखो ब्लो ड्राइंग ऑब्वियसली वो नहीं करते थे और बहुत ज्यादा सेटिंग या स्टाइलिंग नहीं करते थे बालों के साथ। तो बेसिक 3 हेयर स्टाइल्स ही होते थे, साइड पार्ट होता था, फ्रिंज होता था, स्लिक बैक होता था, मिडिल पार्ट होता था। तो इसके अलावा और कोई चौथा हेयर स्टाइल नहीं होता था। अगर आप इनमें से कोई भी पसंद करते हो तो अपने लिए वो हेयर स्टाइल आप चूज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं एक्सेसरीज के बारे में। कोई भी आउटफिट आपको अगर अच्छी बनानी है तो एक्सेसरी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो एक्सेसराइज आपको करना है तो किस तरीके से करना है, बेस्ड ऑन द पीकी ब्लाइंडर्स थीम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वॉच के बारे में। बहुत लोगों को यही लगता है कि थॉमस या फिर बाकी पीकी ब्लाइंडर्स अपने वेस्ट कोट में ब्रोच लगाते हैं चेन वाला, बट वो पॉकेट वॉच है जिसको जेब में डाला जाता है, जब टाइम देखना हो निकाल लिया जाता है। लेकिन आज की डेट में मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा उतनी ही क्लासी वॉच जो आपके रिस्ट पे होनी चाहिए, आपके वेस्ट कोट पे नहीं होनी चाहिए। एंड यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूंगा आपको क्लासिक एंड अफोर्डेबल वॉच फ्रॉम क्लैरिफाई। जो आपने देखा, मैंने स्टेनलेस स्टील की ग्रे वॉच यहाँ पे पहन रखी है और इसका जो डायल का कलर है दैट इज ब्लैक। आपकी किसी भी शूज, बेल्ट और किसी भी एक्सेसरी या फिर आपके आउटफिट के साथ इजीली टीम अप हो जाएगा। बजट में आपको बहुत अच्छी चीज मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट करना और इसको आप अपने लिए परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सेसरी जो हमने बहुत ज्यादा नोटिस करी है और जिसकी बहुत ही खास बात है, किसी का मर्डर भी कर सकते हैं आप उस कैप से, आप रियलिटी में नहीं कर सकते, शो में ऐसा दिखाया, एंड दैट इज अ गोल्फ
कैप। उस टाइम पे जो हैट्स पहनी जाती थी वो आज की डेट में भी लोग पहनते हैं। अगर आप इंडिया से थोड़ा बाहर भी जाते हो वेस्टर्न साइड पे आज भी पहनी जाती है। इंडिया में भी अगर आप देखोगे हमारे जो बुजुर्ग हमारे फादर लोग हैं फंक्शंस पे पहनते हैं, कभी भी पहनते हैं, लेकिन अगर हम भी इसको सूट के साथ पेयर अप करके आज की डेट में पहनते हैं ना, ये बहुत क्लासिक लगता है ना। लोग बोलेंगे कि थोड़ा आप बड़े लग रहे हो या मैच्योर लग रहे हो, लेकिन फोटो शूट्स वगैरह पे या फिर किसी ओकेजन पे जहां आपको लगता है आप कैरी कर सकते हो तो आप उसको जरूर कैरी करना। नेक्स्ट एक्सेसरी है जो आपको बहुत कंफ्यूज कर सकती है कि शूज नीचे कौन से पहने। देखो आज की डेट में तो बहुत ही अलग तरीके के शूज, अगर हम तब से कंपेयर करें तब सिंपल ऑक्सफोर्ड शूज पहने जाते थे जो बहुत ही फॉर्मल होते हैं, या फिर चेल्सी बूट्स का थोड़ा सा अलग सा वर्जन पहना जाता रहा जो हाई टॉप होते रहे या मिड टॉप होते रहे, लेकिन वो एक ही कलर के होते रहे, तब कलर ब्लॉक्स नहीं होते रहे। अगर आप चाहते हो आज के हिसाब से पहनना वो भी पहन सकते हो, उस हिसाब से पहनना चाहते हो तो वो भी पहन सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल ब्लैक ओवरऑल चेल्सी बूट्स पहने, आप इस तरीके के बूट्स भी पहन सकते हो या इस टाइप के फॉर्मल शूज पहन सकते हो अपनी आउटफिट के साथ लेयर अप करके। नेक्स्ट एक्सेसरी के बारे में बात करें तो शो में वो बहुत कूल लगती है, आपको वो हाथ में लेना है, दैट इज अ सिगरेट, उसको मुंह में लगाना है, लाइटर लेना है और उसको जलाने से पहले सोचना है मैं क्या करने जा रहा हूँ, मुंह से निकाल के बाहर फेंक देनी है। आपको उसको जलाना नहीं है, क्योंकि देखो शो में भी कॉन्सेप्ट था इसलिए वो स्क्रिप्ट के लिए जलाई गई है। वहां पे स्मोकिंग आई डोंट थिंक वो प्रमोट कर रहे होंगे, और यहाँ पे मैंने भी बस उस लुक को थोड़ा सा उस कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए यहाँ पे किया है। स्मोकिंग मैं भी प्रमोट नहीं करना चाहता, वो भी नहीं करना चाहते, तो इस एक्सेसरी को अपने दिमाग से निकाल दो कि अगर पीकी ब्लाइंडर जैसा दिखना है तो सिगरेट पीना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट वर्ड में बात करते हैं शर्ट के बारे में। अब देखो आपकी जो पूरी पीकी ब्लाइंडर्स वाली लुक है ना वो बिल्कुल खराब हो सकती है अगर आप मॉडर्न डे या फिर कैजुअल शर्ट पहन लो अपने सूट के अंदर, तो आपको जरूरी एक ड्रेस शर्ट खरीदनी चाहिए। ड्रेस शर्ट क्या होती है, बेसिकली फॉर्मल शर्ट्स होती हैं जो हम सूट्स के नीचे पहनते हैं। उस जमाने से लेके आज तक ड्रेस शर्ट्स पहनी जाती हैं। अब आप सोच रहे होगे, आपको कंफ्यूजन होती होगी ना कि यार इन लोग का जो कॉलर है वो एकदम प्रॉपर्ली टेम्ड होता है, एकदम इतना बढ़िया कैसे दिख रहा होता है। तो वहाँ पे मैं आपको बता दूँ वो चाइनीज कॉलर या मैंड्रिन कॉलर शर्ट्स होती हैं, और उसके ऊपर वो टेम्परेरी कॉलर्स जो आते हैं अमेजोन पर मिल जाएगा, आपको कहीं भी मिल जाएंगे, वो किसी भी शर्ट पर आप लगा सकते हो ताकि आपकी हर शर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई दे। और अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो नॉर्मली जो आपकी फॉर्मल शर्ट है, ड्रेस शर्ट है, उसका कलर भी अच्छा ही लगता है, डिसेंट लगता है। और आपको कौन सा रोज सूट पहनने, उनको तो रोज पहनने होते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट अलग थी। आपको कभी कभी पहनना है तो आप एक नॉर्मल शर्ट ही ले सकते हो। पर्टिकुलरली थॉमस की शर्ट्स की बात करूं मैं तो वो स्ट्राइप पहनते हैं मोस्टली, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको स्ट्राइप ड्रेस शर्ट पहननी या नहीं, या मेरी तरह भी पहन सकते हो जहाँ पे स्ट्राइप्स हैं बट वो विजिबल नहीं है, वो बेसिक व्हाइट स्ट्राइप्स हैं, तो आप इस टाइप की शर्ट भी ले सकते हो। लास्टली बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो आपकी पूरी लुक को कंप्लीट करने वाली है और पीकी ब्लाइंडर्स की भी पूरी लुक को वो चेरी ऑन द केक की तरह अच्छी बनाती रही, एंड दैट इज एन ओवरकोट या फिर लॉन्ग कोट। अब देखो यूके में तो गर्मियों में भी ठंड फील होती है, तो सर्दियों में सोचो कितनी होती होगी, इसलिए वहां पे ओवरकोट पहनना जरूरी होता है ताकि आपका फॉर्मल जो आपका गेटअप है वो बरकरार रहे। तो अगर आपको ओवरकोट्स पसंद है आप ले सकते हो, अगर आपको ये लुक फॉलो करनी है आप अपने लिए ओवरकोट्स ले सकते हो, बहुत क्लासी लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, आप किसी भी ओकेजन पे इसको पहन सकते हो। जरूरी नहीं है आपको 3 पीस के ऊपर ही पहनना है, पीकी ब्लाइंडर जैसा दिखना है तो आप 3 पीस के ऊपर पहनो, वरना आप उसको किसी भी आउटफिट के साथ पेयर अप करके पहन सकते हो। लेकिन मिस्टेक नॉर्मली लोग ये करते हैं कि सूट पहना उन्होंने नीला और ऊपर से पहन लेंगे पीले रंग का ओवरकोट या पिंक कलर का ओवरकोट। आपको मेक श्योर करना है वो कॉन्ट्रास्ट में हो, या थोड़ा अगर नीचे ब्राइट है तो ऊपर डार्क हो, नीचे डार्क हो तो ऊपर ब्राइट हो, उस तरीके से आप उसको कैरी कर सकते हो। सो ये थी गबरूज आज की वीडियो। आई रियली होप आपको ये कुछ अलग सा कॉन्सेप्ट एक बढ़िया वीडियो लगी होगी। अगर ऐसा है तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, मेक श्योर ये वीडियो यूके तक चले जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप क्लैरिफाई ऑफिशियल को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।